हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हिंदी निबंध साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। जो हिंदी निबंध साहित्य है उसका विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, आज हम जानेंगे। हिंदी साहित्य में निबंध शब्द संस्कृत से आया है, लेकिन फिर भी आज इस शब्द से अंग्रेज़ी के ऐसे शब्द का ही बोध होता है। जो हिंदी साहित्य में निबंध है वो संस्कृत से आया है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश के जो ऐसे है उसी का ही इससे बोध होता है। अंग्रेज़ी का ऐसे शब्द फ्रेंच भाषा के ईसाई शब्द से लिया गया है। जो फ्रेंच भाषा में बोला जाता है एसाई, उसके ना ऐसे शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। एसाई शब्द का अर्थ होता है एन अटेम्प्ट। पाश्चात्य विद्वान मोंटेन ने स्वयं अपनी निबंध शैली में कहा है कि दीज आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट अ साउंड, अर्थात ये निबंध आत्मसंप्रेक्षण का ही प्रयास है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास को इस प्रकार देख सकते हैं। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुल्क युग में और शुल्कोत्तर युग में 4 युग हैं जिनमें हम आज साहित्य के निबंध के विकास को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि भारतेंदु युग। यह युग प्रयोग काल माना जाता है क्योंकि इस आधुनिक निबंध की शैलियों का सूत्रपात हुआ है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन शैलियों का वर्गीकरण सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, यात्रा संबंधी, ऐतिहासिक, आत्मकथा संबंधी के भावों में किया है। डॉक्टर केशनी नारायण ने कहा है कि भारतेंदु के शैलियों के विविध प्रयोग उनके वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंधों में मिलते हैं और उनकी अलंकारिक शैली और प्रवाह शैली के दर्शन भी वहीं से होते हैं। भारतेंदु युग में प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मित्र, गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। जो निबंधकार हैं उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा भी बहुत सारे ऐसे निबंधकार भी हैं जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मित्र, गोस्वामी आदि। इनके निबंधों में राष्ट्रीय जागरण की चेतना प्रवाहित है। राष्ट्रीय जागरण की चेतना इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है। भट्ट जी विचार प्रधान लेखक हैं। उनके संग्रहों में साहित्यिक सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधमाला आदि प्रमुख हैं। इन्होंने निबंधों में पाठकों की रुचि का भी ध्यान रखा है। उन्हें विदेशी साहित्य में कोई रुचि नहीं है। इनमें आत्मीयता के साथ साथ भावात्मकता अधिक थी। बद्रीनारायण चौधरी की प्रेमघन निबंध में राजनीतिक पक्ष की सबलता है। इनकी भाषा में अलंकारिक शैली और तत्सम शब्दों का प्रयोग। सेकंड पॉइंट है द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। जो निबंध का द्वितीय चरण है उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो नाम है उनके नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी जी के निबंधों में गंभीर रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इनकी रचनाओं को भावात्मक, वर्णनात्मक और चिंतनात्मक श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। द्विवेदी जी भाषा की विशुद्धि के कठोर पक्षपाती थे। उन्होंने अशांति, व्यावहारिकता और भाषा की विशुद्धि दूर करने के लिए सरस्वती नामक एक पुस्तक की रचना की थी। जो द्विवेदी जी थे भाषा की विशुद्धि के कठोर पक्षपाती थे। जो भाषा में जो विशुद्धियाँ आती हैं उसके बहुत ज़्यादा पक्षपाती थे। उन्होंने अशांति, व्यवहारिकता और भाषा की विशुद्धि दूर करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सरस्वती। हिंदी साहित्य के नेतृत्व के विकसित परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मित्र, गुलाब राय आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय चेतना की भावना हर जगह नजर आती है। इस युग के निबंधकारों ने भारतीय जनता की आकांक्षाओं का ध्यान भी रखा है।
तीसरा पॉइंट है, यह युग हिंदी निबंध साहित्य का समृद्धि काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध साहित्य को उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। शुक्ल जी अन्य बड़े निबंधकार हैं। उनके निबंधों में लोक मंगल की भावना का समावेश मिलता है। उन्होंने निबंधों में भाव तथा विचार को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने निबंधों में सामाजिकता, साहित्यिकता और व्यावहारिकता का निर्वाह किया है। उनके निबंध दो प्रकार के हैं, मनोविकार संबंधी और सैद्धांतिक संबंधी। उनके निबंधों में वैतिकता का भाव भी देखा जा सकता है। इस युग में शुक्ल जी के अतिरिक्त महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, जैनेन्द्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। अतः शुक्ल जी के निबंधों में वस्तु तथा भाव का संयोग है। इसमें विषय विविधता, गंभीरता, सूक्ष्मता अधिक है। रामचंद्र शुक्ल जी इस युग के प्रमुख निबंधकार माने जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है शुल्कोत्तर युग। शुल्क युग जब निकला था उसके बाद का युग इसमें आया है, शुल्कोत्तर युग। इस युग में हिंदी निबंध साहित्य का हर तरह से विकास हुआ है। मतलब जो ये युग हुआ है इसमें हिंदी निबंध साहित्य का बहुत हर तरीके से उद्भव और विकास किया गया है। इस समय के निबंधों में विवेचन और बौद्धिकता की प्रमुखता है। शुल्कोत्तर युग की प्रमुख विषय और शैली की विविधता है। इस युग में सभी प्रकार के निबंधों का विकास हुआ है। इस युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर आदि प्रमुख हैं। आज निबंध के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, जिससे साबित होता है कि इनका भविष्य उज्ज्वल है। ये 6 पेज का आंसर है हिंदी का, आप इसे लर्न कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।